गुर्जर महोत्सव एक मेला हम यहाँ पर करते हैं। उस मेले में हमारे पूरे देश से कम से कम 15 स्टेटों से गुर्जर समाज के लोग आते हैं, जिस भाई को भी स्टॉल अगर चाहिए और वो स्टॉल आकर के ले सकते हैं। तो हमारा जो कल्चर है, जो इतिहास है, जो हमारा पहनावा है, खान पीन है, जो रहन सहन है, उसी तरीके के लोग इस मेले में आपको देखने को मिलेंगे। ये गुर्जर समाज है, बिना किसी सहयोग और प्रशासन के अपने आप को ऐसे लाखों की संख्या में, जहाँ 10 लाख की संख्या होगी, ऐसा भव्य कार्यक्रम कर सकते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो ये देखें कि हमारी जो गुर्जर समाज की जो महिलाएं हैं वो कितनी तरक्की कर चुकी और आगे और कितनी तरक्की करेगी। तो जो हमारे बच्चे पैदा होने से लेकर और मरण तक के जो भी संस्कार होते हैं, उन सब के लिए हमारे पास गीत हैं, उनकी रस्में हैं, गीत हैं, जो कि शायद हमें तो पता है पर आने वाले बच्चों को और लोगों को नहीं पता। तो उनसे लोगों को रूबरू कराने का काम इस महोत्सव के जरिए कर रहे हैं। गुर्जर समाज द्वारा फरीदाबाद के सूरजकुंड मेले परिसर में गुर्जर महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन हवन यज्ञ के साथ किया गया। आज गुर्जर महोत्सव का आगाज लोगों द्वारा हवन और पूजा पाठ से किया गया। 23 व 24 और 25 दिसंबर को सूरजकुंड में होगा गुर्जर समाज का महाकुंभ। देश के 13 राज्यों में अपनी संस्कृति और विरासत को समेटे हुए गुर्जर समाज द्वारा फरीदाबाद के सूरजकुंड मेले परिसर में गुर्जर महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस महोत्सव में लगभग 13 राज्यों के गुर्जर समाज के लोग अपनी अपनी भागीदारी देंगे। देश के 13 राज्यों में अपनी सांस्कृतिक विरासत को अपने में समेटे गुर्जर समाज ऑर्गेनाइज तरीके से खुलकर सामने आ रहा है। इसके लिए 23 व 24, 25 दिसंबर को सूरजकुंड मेला परिसर में गुर्जर महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लाखों की संख्या में समाज के लोगों के जुटने का दावा किया गया है। जय हिंद दोस्तों, मैं रुचिका, हिंद फोकस न्यूज़ में आपका स्वागत है। और मैं आई हूँ इस समय हवन में। तो आप सोच रहे होंगे हवन में तो क्या किसी घर का इनॉग्रेशन है या किसी शॉप का है या फिर कुछ नया काम स्टार्ट होने वाला है या भूमि पूजन है। तो मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा कि आप सोच रहे हो कि मैं हवन में आई हूं आपको दिखाने के लिए कि कहां पर हवन हो रहा है। तो इस समय जहां मैं खड़ी हूं वो है सूरजकुंड मेला ग्राउंड और वहां पर हवन है। वो किस लिए, मैंने आपको कुछ दिन पहले ही बताया था, ये यहाँ पर गुर्जर मेला लगने वाला है 23, 24 और 25 दिसंबर को। तो वही मेला स्टार्ट होने से पहले जो आर्ट एंड कल्चर ट्रस्ट है, गुर्जर आर्ट एंड कल्चर ट्रस्ट, जो दिवाकर विधुड़ी जी द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जो मेला स्टार्ट किया जा रहा है, उससे पहले इन्होंने करवाया है हवन। तो ये तो बहुत ही अलग सी बात है कि मेले के लिए भी ऐसा हवन हो सकता है। तो आइए जानते हैं सीधा दिवाकर विधुड़ी जी से कुछ इस हवन के बारे में। और ये 23, 24, 25 दिसंबर का जो हमारा गुर्जर महोत्सव है, उसके लिए आज हमने विधिवत इसकी शुरुआत आज इसके की है और हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और ये बहुत अच्छी खुशी की बात है कि हमारी बहुत अच्छी संख्या हमारी हवन में आज हुई है। ये कार्यक्रम मुझे जहाँ तक लग रहा है कि शायद ही कोई बचा होगा हमारे गुर्जर समाज से जिसने इसको यहाँ आके या किसी ने उसको सोशल मीडिया से, यूट्यूब से, कहीं से भी उसको अवश्य अवगत है। क्योंकि हम जहाँ भी गए हमें पता लगा कि वो चाहे नहीं आ पाए यहाँ, लेकिन उन्होंने उसको यूट्यूब पे, सोशल मीडिया से उसके बारे में उसको ज्ञान में है। तो जो कार्यक्रम पिछले वर्ष रहा 2022 में, उस कार्यक्रम का नाम था गुर्जर महोत्सव 2022 दिल्ली। और इस बार की जो थीम है वो थीम दिल्ली थी, क्योंकि दिल्ली के गांवों का भी हमने यहाँ पंडाल लगाया था। इस कार्यक्रम का नाम है गुर्जर महोत्सव 2023 हरियाणा। ये हरियाणा की थीम है और हरियाणा के बेस्ड जो गांवों के ऊपर और जो हमारी यहाँ की जो संस्कृति है और जो यहाँ के ऐतिहासिक क्षेत्र हैं, ऐतिहासिक इमारतें हैं, या जो यहाँ की हमारी जो शख्सियत हैं, उनके बारे में बताना ज़रूरी है यहाँ। अब उसकी जिम्मेदारी जो हमारे गांव के लोग हैं,
जो जिस गांव के लोग हैं उसको यहाँ डिस्प्ले करना है अपने गांव का स्टॉल हम देंगे उनको, फ्री ऑफ कॉस्ट स्टॉल है वो। अपने गांव के बारे में वो बताएं, उस गांव के बारे में कोई महान शख्सियत, कोई शहीद, कोई किसी भी तरह का या कोई वहाँ की ऐतिहासिक इमारत, वो अपने गांव के बारे में डिस्प्ले करें। ये बताना सबको बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा इसमें क्रिएटिव भी डला हुआ है फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे कि आप अपने गांव के बारे में अवश्य बताएं और अपने गोत्र के बारे में भी अपने भाट को लाएं। जैसे पिछली दफे हमने यहाँ अपने तुगलकाबाद का जब हमने बनाया था तो तुगलकाबाद के पंडाल में यहाँ का हमारा भाट भी बैठा हुआ था। तो आप अपने गांव के और गोत्र के बारे में भी बता सकते हैं। ये तो हो गया बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, क्योंकि थीम हमारी हरियाणा है। पिछला कार्यक्रम आपने सबने देखा होगा, उससे अलग जो पीछे हुआ था उसके साथ साथ इसमें 3-4 चीजें ऐड किया है हमने। वो 3-4 चीजें हैं कि एक तो हमारा जो ट्रेडिशनल हमारी ड्रेस है, गुर्जरी ड्रेस, उसका एक फैशन शो रखा है। उसके साथ हमने गुर्जर हिस्ट्री बेस्ड एक कवि सम्मेलन है। हमारे यूथ में एक क्रेज है बॉडी बिल्डिंग का, उसका हमारे एक रैंप शो है। स्कूली बच्चों के ड्राइंग कंपटीशन है जिसमें लगभग 800 के आसपास अभी बच्चों की एंट्री है। तो उन बच्चों को उत्साहित करना है। आप देख सकते हैं कि उन बच्चों का मतलब ऐसी पेंटिंग के हमारे समाज से भी तो फिदा हुसैन जैसे शख्सियत कभी भी आ सकती हैं और आज भी हैं। ऐसी शख्सियत हैं कि जिनका गिनीज बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड है और एक नहीं 18 है। तो कई सारी चीजें आपको यहाँ एडिशनल देखने को मिलेंगी। यहाँ इस बार 5 मंच हमने बनाए हैं। एक जो आपके इस बिल्कुल साथ में मंच है, ये सांस्कृतिक कार्यक्रम का मंच है। यहाँ जो हमारा ट्रेडिशनल लोकगीत है, लोक संगीत है, उससे और आज के रैपर तक उनके सारे कार्यक्रम होना है। इसको हमने नाम रखा है स्टेज 1। दूसरा स्टेज 2 है, जो जिस स्टेज 2 पर वो मातृशक्ति के लिए समर्पित है। वहाँ हमारे सारे कार्यक्रम मातृशक्ति से संबंधित हैं। तीसरा जो स्टेज है वो बिल्कुल जो एंट्री पॉइंट है गोलचक्कर से जब हम आ रहे हैं तो यहाँ एक बहुत बड़ा लगभग 150 फीट मंच बनाया गया है, अभी तैयार हो गया है वो। तो वो रागनियों के लिए हमने समर्पित किया। उसके सामने 5000 लोगों की सीटिंग है, तो वहाँ होगा। उसके साथ जो हमारी इस बार पार्किंग की जो एंट्री है, वो पार्किंग की एंट्री उस तरफ से खत्म कर दी है सरकार ने। अब पार्किंग इस तरफ से होगी और यहाँ से ही हमारी एंट्री होनी है पार्किंग वाली। ये पैदल वाली एंट्री है, पार्किंग की एंट्री इस तरफ। तो जहाँ से एंट्री होगी, एंट्री से साथ ही लगता हुआ हमारा वहाँ संवाद का कार्यक्रम है, जो हमारा बुद्धिजीवी वर्ग जहाँ अपने समाज की दशा और दिशा पर विमर्श करके समस्याओं का निवारण के लिए चर्चा होना है। जो कवि सम्मेलन है वो होना है। तो ये हमारे इस तरह से हमने 5 मंच अलग अलग बनाए हैं जहाँ ये सारे कार्यक्रम आयोजित होने हैं। और ये आयोजित आपके सहयोग से होगा, क्योंकि वहाँ इस बार जब हमारी टीमें गई कहीं बाहर तो ऐसा हमें बताया गया या उन लोगों से फीडबैक भी आया या उन्होंने कहा जी पिछली दफ़ा हम नहीं जा पाए थे, इस बार हम आ रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि जो पीछे की हमारी संख्या थी उसके 2 गुणों में हम यहाँ उपस्थित हो रहे हैं। तो हमें इसकी व्यवस्था के लिए विशेष प्रबंध करने हैं, हमारी विशेष जिम्मेदारी है। इस बार मीडिया की भी बहुत ज़्यादा नज़र है, क्योंकि आज भी अभी यहाँ लगभग 1 दर्जन के आसपास मीडिया वाले लोग हैं। तो हमें अपने समाज को जिस तरह से पहले से दिखाया हमने, हम अनुशासित हैं और सभ्य हैं, वही चीज़ दिखानी है। क्योंकि यहाँ कुछ ऐसी चीज़ फीडबैक इनकी आई, अभी कल यहाँ टीम आई थी पंचकूला से, चंडीगढ़ से, जो यहाँ के एमडी साहब हैं, उनकी शंकाएं थी। तो हमने जब उनको बताया कि भाई यहाँ पिछला कार्यक्रम हमारा बहुत सभ्य तरीके से हुआ है, तो हमें सब एक कार्यकर्ता के रूप में काम करना है, ना कि किसी पदाधिकारी के रूप में।
हमारी जहाँ भी हमें कोई कमी दिखाई देगी इस तरह की कि यहाँ कोई हमारी अन्य समाज में, सरकार में हमारी इमेज बेहतर कैसे बने, वो हमें काम करना है। तो मुझे केवल यही चीज़ें कहना था, क्योंकि हमें कुछ इस बार की अपेक्षाएं बाकी समाज की, मीडिया की, सरकार की हमसे और ज़्यादा हैं। जब आप आज यहाँ 1 दर्जन के आसपास मीडिया है, तो उस वक्त मीडिया हमारी छवि को देश में ऐसे प्रस्तुत करे कि ये गुर्जर समाज है, बिना किसी सहयोग और प्रशासन के अपने आप को ऐसे लाखों की संख्या में, जहाँ 10 लाख की संख्या होगी, ऐसा भव्य कार्यक्रम कर सकता है। तो आशा है कि आप सब इसको ध्यान में रखेंगे और ये कार्यक्रम सफल होगा। जी राम राम साहब, धन्यवाद जी। हमारा कल्चर है, हमारे लोकगीत हैं, हमारी विभिन्न जो हमारी रस्में हैं, उनको हम प्रदर्शित करें। तो उसके लिए हमारे पास बहुत सी एंट्रीज आ चुकी हैं, पर हम सेलिब्रिटीज़ की एंट्रीज नहीं चाह रहे। हम चाह रहे हैं हमारे गांव की महिलाएं जो हैं वो अपने कल्चर को प्रदर्शित करें। तो आज जैसे मैं देख रही हूँ, आप सब अलग अलग गांव से यहाँ आए हैं, तो मैं आप सब भाइयों से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अपने घर की महिलाओं से कहें कि गांव के हिसाब से एक परफॉर्मेंस हमें दें। अभी हमारे पास तुगलकाबाद से परफॉर्मेंस आ चुकी है, मदनपुर से आ चुकी है, नाथूपुर से आ चुकी है, कई गांव की परफॉर्मेंस आ चुकी हैं। कोई झांझी से रिलेटेड गीत गा रहे हैं, कोई देवताओं की पूजा वाले गीत गा रहे हैं। उन सबको हम चाहते हैं कि 10-10, 15-15 मिनट स्टेज पे मिलें और हर गांव की प्रेजेंटेशन हो, ताकि किसी भी गांव को बाद में ये मलाल ना रहे कि हमारी प्रेजेंटेशन गुर्जर महोत्सव पे नहीं हो पाई। अभी शायद हम सारी महिलाओं को जैसे चाह रहे हैं कांटेक्ट नहीं कर पाए हैं। एंट्रीज बहुत हैं, पर हम हर गांव को एक मौका देना चाहते हैं। तो आप सब भाइयों से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने अपने गांव से जो भी महिलाएं ग्रुप में 10-15 के ग्रुप में प्रेजेंटेशन देना चाहें, आप उन्हें बताएं। नंबर मैं अपना दे देती हूँ, कांटेक्ट करें, ताकि लास्ट मिनट पे स्टेज पे ये ना हो कि हमें प्रेजेंटेशन देनी है, उस टाइम हम मौका नहीं दे पाएंगे। तो आप सब आज घरों में ये बात करके प्लीज़ इंश्योर करें कि वो एंट्रीज हमारे पास आ जाएं और उनका प्रॉपर तरीके से प्रेजेंटेशन हो पाए, ताकि जो गुर्जर महोत्सव की थीम है, महोत्सव तभी होता है जब महिलाएं नाचती गाती हैं। हमारे यहाँ हर मौके के गीत बने हुए हैं, शायद और किसी कल्चर में मैंने नहीं देखा इतने गीत, और हमारे पास हर चीज़ का गीत है और सारी महिलाएं उसमें निपुण हैं। उन्हें प्रैक्टिस की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मौके की ज़रूरत है। मौका गुर्जर आर्ट एंड कल्चर ट्रस्ट दे रहा है, तो ये मौके का उन्हें फ़ायदा उठाना चाहिए। श्रृंखलाओं पर स्थित ये सूरजकुंड के आज के इस भूमि पूजन के बाद गुर्जर आर्ट और कल्चर के सभी कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने पिछले समारोह के आयोजन का विश्लेषण किया और आने वाले समारोह के लिए अपने अपने सुझाव रखे। मुझे लगता है कोई सुझाव बचा तो है नहीं, पर मैं 2 शब्द ये कहना चाहता हूँ। सभी बिंदुओं पर आपने अपने अपने सुझाव दिए हैं। मुझे लगता है कि जब हम गुर्जर महोत्सव की बात करते हैं, तब हम गुर्जर समाज की संस्कृति को, उसके इतिहास को, उनकी कलाओं को, लोक कलाओं को हाईलाइट करने का प्रयास करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। इस समारोह का, इस महोत्सव का राजनीति से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ये हमें साबित भी करना है और ये हम समझते भी हैं। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, सभी लोग बैठे हैं या गंभीरता से विभिन्न दलों में काम करते हैं, विभिन्न विचारों को रखते हैं, विभिन्न वैचारिक विचारधाराओं से जुड़े हैं। इस महोत्सव पर इस बार सबकी नजर है। एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूं और मैं राजनीतिक नहीं बोलूंगा, मैं सामाजिक रूप से ये शैली में कहना चाहता हूं, हर विचारधारा के व्यक्ति की इस महोत्सव के कार्यक्रम पर दृष्टि है। और मैं कहूँ, अगर मैं मुझे इजाजत दें, तो बहुत अच्छी दृष्टि नहीं है। वो ये जानते हैं कि ये वाला महोत्सव इस बार पिछले महोत्सव से भी कई गुना ज़्यादा लोगों को आकर्षित कर रहा है। और कुछ हमारे राजनीतिक दृष्टि रखने वाले लोग भी घात लगाए बैठे हैं।
ऐसे डॉक्टर रीना वर्मा ने कहा, ऐसे लोग हैं जो स्वयं कुछ नहीं करेंगे लेकिन दूसरे को भी कुछ नहीं करने देंगे, और जो कुछ करेगा तो उसकी आलोचना करेंगे। हमें ये मानकर चलना हर कार्यकर्ता को कि इस कार्यक्रम को सफल बनाना है और केवल अपने आप को एक छोटा सा कार्यकर्ता समझकर काम करना है। हमें चेहरा नहीं दिखाना, हमने अपना स्वयं को कोई हाईलाइट नहीं करना, केवल गुर्जर समाज की संस्कृति को, उसके भुला दिए गए इतिहास को, उसके भुला दिए गए हीरोज को एक बार फिर से इस देश के समक्ष रखना है। मैं अगर ज़्यादा कहूँगा तो मैं भावुक व्यक्ति हूँ, ज़्यादा नहीं कहना चाहता। केवल मैं आशा करता हूँ कि आप इस समारोह के और राजनीतिक नेताओं की दृष्टि से बचाकर रखने में सफल होंगे, ऐसी मेरी कामना है। इतना मेरा कहना। हमारे साथ है इस वक्त धर्मेंद्र भगत जी और इन्हीं से जानते हैं इनके बारे में। नमस्कार, जय हिंद, जय गुजर। आज हम एक पावन धरा सूरजकुंड, जो राजा सूरज की भूमि है, राजा अनंगपाल तंवर की भूमि है, हम उस भूमि पे खड़े हैं। नज़दीक ही हमारे यहाँ एक हमारे समाज के ऐतिहासिक धरोहर है सतकुंडा, जहाँ बिल्कुल जो है जमीन से पहाड़ों के स्रोत से पानी आता है। पानी बिल्कुल क्या है, मतलब गंगा जल है वो। और हमारे आसपास के गांव जितने भी 50-60 गांव हैं, हम सब यहाँ सतकुंडा पर आते हैं। ये हमारी ऐतिहासिक भूमि है और यहाँ ऐतिहासिक हिंदुस्तान का मेला लगता है, क्राफ्ट मेला हिंदुस्तान का। तो इसी धरा पे आसपास गुजरों के गांव हैं, तंवर है, भड़ाने हैं, भाटी है, बैसोया है, रेक्सवाल है और नागर है, कसाने हैं, अधाने हैं। तो तमाम आसपास गुजरों के गांव हैं और हमारे लिए ये ज़मीन बड़ी पूजनीय ज़मीन है। और जैसे जलियांवाला बाग में कभी मेला लगता था किसानों का बैसाखी पर, उसी हिसाब से हमने पिछले साल, क्योंकि हमारी ऐतिहासिक धरोहर है ये, इस धरोहर पर हमने भी अपने समाज का गुजर महोत्सव के नाम से, गुजर ट्रस्ट के नाम से हमने एक ट्रस्ट बनाया और गुजर महोत्सव एक मेला हम यहाँ पर करते हैं। उस मेले में हमारे पूरे देश से कम से कम 15 स्टेटों से गुजर समाज के लोग आते हैं, जिसमें सिख गुजर भी होते हैं, जिसमें मुस्लिम गुजर भी होते हैं, जिसमें हिंदू गुजर भी होते हैं, जिसमें जैन गुजर भी होते हैं। और तरह तरह के स्टॉल हम यहाँ पे लगाते हैं। हर स्टेट का एक स्टॉल लगता है। कश्मीर से भी हमारे मुस्लिम गुजर भाई आते हैं, वो अपनी कश्मीर की वेशभूषा में होते हैं। कश्मीर के खाने के स्टॉल यहाँ पे लगाए जाते हैं। पंजाब के भांगड़े का, पंजाबी बोलने का, पंजाब का स्टॉल लगते हैं। पंजाब में हमारे जो धरोहर है, पंजाब में हमारे जो क्रांतिकारी है, पंजाब में हमारी जो विरासत है, उसको यहाँ दर्शाया जाता है। ऐसी तमाम स्टेटों के हमारे यहाँ गुजर समाज के लोग आते हैं और अपनी कला प्रदर्शनी, हम नृत्य, गान, पहरावा, सब चीज़ यहाँ देखने को मिलती है। तो ये मेला हमने पिछले साल संपन्न किया था और इसकी अब दूसरी कड़ी हम दोबारा 23, 24, 25 नवंबर को रखने जा रहे हैं। आज हमारी एक गेट टुगेदर हमारे समाज की मीटिंग थी, जिसमें हमारी महिला शक्ति बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। और हमारे साथ संजय एडवोकेट हैं बदरपुर से, हमारे राजकुमार तंवर हैं फतेहपुर से, हमारे सुभाष तंवर जी हैं फतेहपुर से, हमारे संदीप बिदुड़ी जी हैं अनखीर से, सन्नी रेक्सवाल जी है अपने बदरपुर से ही, और भाई दिनेश बिदुड़ी जी तुगलावास से, लक्ष्मी बैसोया जी गढ़ी से है। वैसे बेटी हमारी फतेहपुर की तंवर है, सोनी जी है, पूनम जी हैं, पूनम खटाना जी हैं। हम सभी तमाम गोत्र के लोग, तमाम स्टेटों के लोग आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हमने अपनी पूरी रूपरेखा तैयार कर ली है। 23, 24, 25 तारीख की यहाँ पूरी पूर्ण रूप से तैयारियाँ चल रही हैं। किस तरह से कल्चर प्रोग्राम होगा, कहाँ पे स्टेज होगी, कौन क्या मैनेजमेंट देखेगा, खाने का स्टॉल के हम यहाँ पे लगा रहे हैं। जिस भाई को भी स्टॉल अगर चाहिए और वो स्टॉल आकर के ले सकते हैं। और हमारे यहाँ सबसे बड़ी एक आपको देखने के लिए मिलेगी, हमारी जो गुजरी, हमारी जो दादी थी, हमारी माँ ने तो शायद वो चीज़ें नहीं पहनी है, हमारी दादियों ने पहनी है, हमारी मौसियों ने पहनी, जो बड़ी बड़ी थी, बुजुर्ग थी 80 साल की, घघरा और एक कमीज और एक ओढ़ना होता है। तो उसके भी एक स्टॉल हम शायद वो कल परसों से लग जाएगा। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, जो भी माता बहन अगर ये ड्रेस लेना चाहते हैं तो इसकी 2000 से 2700 रुपये ड्रेस है। फुल ड्रेस, घघरा भी होगा, कमीज भी होगी और ओढ़ना भी होगा। उसका हम कल परसों से यहाँ पे एक स्टॉल लगा देंगे। जिस भी माता बहन को हम आपके हिंदू चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि वो आके सूरजकुंड पर संपर्क कर सकते हैं। हमारी टीम के किसी भी मेंबर का अगर आप पे नंबर है तो उस नंबर पे आकर के वो ड्रेस ले सकते हैं। और हमारे दिवाकर बिदुड़ी जी हैं जो तुगलकाबाद गांव से, जिनकी सोच थी इस मेले को लेकर के, लेकिन कोई एक व्यक्ति
इतना बड़ा, क्योंकि पिछले साल 5 लाख लोग आए थे और इस बार कम से कम 10 या 15 लाख लोग आने की 2 दिन में 5-7 लोग आए थे। इस बार 3 दिन का रख दिया है और इस बार 15 से 16 लाख के करीब लोग आएंगे। तो ये मेला हमारी पूरी टीम है, हरियाणा के लोग हैं, दिल्ली के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं और आपके गुड़गांव नोएडा से हैं, तो तमाम साथी सभी लोग लगे हुए हैं और पूर्ण रूप से तैयारी हो चुकी है। और अधिक से अधिक आपके चैनल से कहेंगे, समाज के जो भी लोग आमंत्रित है और जो अपने लेवल पे कुछ सहायता कर सकते हैं, जिस भी चीज़ की सहायता कर सकते हैं, प्रचार प्रसार की या यहाँ पे किसी को लाने की, किसी को जो बाहर से लोग आएंगे उनको ठहराने की, खाने की, तो आप बढ़ चढ़ कर आकर के आगे अपना नाम बताएं। और कम से कम जो यहाँ के जो सूरजकुंड का जो एक मेला लगता है वो वाकई में देखने लायक मेला होता है। पिछले साल भी हमने किया था और हमारे समाज ने ये दिखा दिया था कि हम 5 लाख लोग इकट्ठे हो सकते हैं। और हमारी मतलब बेटियां भी आई थी, हमारी समाज की बहू बेटियां भी आई थी, दादियां भी आई थी। किसी के साथ यहाँ 5 लाख की गैदरिंग में कोई किसी के साथ कोई मिसबिहेव नहीं हुआ, किसी का कोई एक फ़ोन चोरी नहीं हुआ, किसी का एक पर्स चोरी नहीं हुआ और किसी के साथ किसी तरह की कोई बदतमीजी नहीं है। हालांकि यहाँ सूरजकुंड मेला लगता है, जो यहाँ के इंचार्ज थे बता रहे थे कि हमारे यहाँ 2000 पुलिसकर्मी रहते हैं, उसके बाद भी पर डे यहाँ पे 50-100 के समय मेले के दौरान मिलते हैं। किसी के साथ बदतमीजी हो गई है, किसी का फ़ोन निकाल लिया, किसी के पैसे निकाल लिए, लेकिन हमारा समाज इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर के ये दर्शाता है कि गुर्जर समाज एक देशभक्त कौम है जो एकत्रित होती है और अपने आप में एक परिचय देती है। जी। और जैसा कि यहाँ पर सिक्योरिटी का तो पूरा सिस्टम होगा, तो यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, पिछली बार भी थे सीसीटीवी कैमरे और सारी चीज़ें थी, वो इस बार भी रहेंगी। और टोटल यहाँ पे कितने स्टॉल होने वाले हैं, कुछ काउंटिंग? इस बार स्टॉल कम से कम 1200 स्टॉल हैं और लगभग अभी 90 के करीब स्टॉल बुक हो चुके हैं और कुछ अभी हमारे पास टाइम है 10 दिन का, तो और भी स्टॉल बुक होंगे। तो जिसको अपने स्टॉल बुक करवाने हैं वो यहाँ पे आके इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर कल से जो जैसा इन्होंने बताया कि स्टॉल लग जाएगा, जिन्होंने भी ड्रेस खरीदनी है, जो इनके जो ड्रेस है, एक हमारा ऑफिस भी होगा, एक हमारा ऑफिस भी होगा, गुर्जर आर्ट एंड कल्चर टीम का जो एक ऑफिस हम यहाँ बना देंगे। किसी भाई को किसी तरह की कोई हमारे से सहायता चाहिए या किसी तरह की जानकारी चाहिए, वो हमारे ऑफिस पे आकर के सूरजकुंड में वो कांटेक्ट कर सकता है हमारी टीम से। अपना नंबर बताओ। और ड्रेस भी खरीद सकते हैं ताकि वो गुर्जर मेले में उस ड्रेस को पहन के और घूम सके। मेरा हाँ एक और है, हमारे जो गुर्जर भाई हैं वो भी कुर्ता और धोती जी और साफा बांध करके आए कि जिससे लगे कि वाकई में हम एक ऐसी कम्युनिटी से हैं जो हमारा पूर्व कल्चर है पहनावे का वो दिखाई दे। जी, तो आप एक बार अपना नंबर बता दीजिए। मेरा नंबर है 9811 962016 9811 962016। एडवोकेट संजय जी से कुछ क्वेश्चन करती हूँ मैं, आप बताएं इस मेले के बारे में कुछ। मैम, ये मेला हमने पिछली बार चालू किया था जी। इसमें लगभग लाखों की तादाद में काफ़ी लोग आए थे पिछले साल जी। और तब से उस रिस्पांस को देखते हुए पहले हमारी टीम सोच रही थी हर 2 साल के बाद ये मेला करें, लेकिन रिस्पांस को देखते हुए अब टीम ने ये सोचा है कि हर साल ये मेला करें। तो हमारा जो कल्चर है, जो इतिहास है, जो हमारा पहनावा है, खान पीन है, जो रहन सहन है, उसी तरीके के लोग इस मेले में आपको देखने को मिलेंगे। तो आप भी कुछ यहाँ पे कुछ आपका रोल है, कुछ कर रहे हैं? पिछली बार हमने खाने की जिम्मेवारी, स्टॉल लगवाने की जिम्मेवारी सारी हमने ली थी, उसी कड़ी में आगे भी उसी जिम्मेवारी को हम बखूबी निभाएंगे, किसी को कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। जी, तो बहुत अच्छी बात है। और मैं चाहूँगी आपका नाम? मेरा नाम सुंदर कसाना है जी। आप इसमें कैसे सहयोग दे रहे हैं, क्या आपका रोल है इसमें? इसमें कुछ भी नहीं है, ये पूरे समाज का सहयोग है जी। पूरे समाज का है हमारे का प्रोग्राम, हमारा परिवार है ये गुर्जर समाज से हमारा। तो सभी का कुछ ना कुछ रोल है इसमें? नहीं, सभी का ना, सभी सेवक है इसमें, जो भी है कोई नहीं है, सब एक समान है हमारे। हम तो सभी एक समान है इसमें जी। हमें इसमें कोई वो नहीं है, नहीं कोई वही है। हमारा एक सामाजिक कार्यक्रम है हमारा, जिसमें हमारा गुर्जर है, जिसमें हमारा कल्चर है, सारा हमारा चीज़ के लिए हमें बताया जाएगा, दिखाया जाएगा। इसमें सब कुछ है, जितनी भी हमारी जो और बाकी बिरादरियाँ हैं, 36 बिरादरियाँ, वो भी देखेंगी कि गुर्जर के स्वभाव, गुर्जर को हमेशा गलत दिखाया गया है। गुर्जर बहुत अच्छा है। गुर्जर से अगर गुर्जर नाम से डरते हैं लोग, तो गुर्जर से नाम से डरते हैं, वो बनाया गया है उस चीज़ के लिए हमने ये अपना गुर्जर मेला बनाया है। और इस चीज़ के लिए एक ही गुर्जर ऐसी बिरादरी है जिसमें अपनी दोस्ती को वो बरकरार रखता है, वो लास्ट तक उसका साथ देता, छोड़ता नहीं है। गुर्जर के अंदर ये क्वालिटी है। गुर्जर को जो गलत दिखाया है, यहाँ आओ, मेले में आओ, देखो गुर्जर के व्यवहार देखो, गुर्जर का खाना पहनना ओढ़ना सब चीज़ देखो गुर्जर से। वो लोगों ने देखा, मतलब जो चीज़ देखी नहीं है, जब आप गुर्जरों से मिलते हैं, लोग बैठते हैं और बिजनेस करते हैं। हम भी बिजनेसमैन हैं, हम भी सब कुछ है,
तो हमारे साथ में भी और बिरादरियों के हैं और भी वो है, सब करते हैं। तो कहते हैं भी गुजर बिजनेसमैन अच्छे हैं, हर लाइन में हमारे बंदे, तो इसलिए गुजर अपने मेले के लिए, उसके लिए शुक्रिया। इनका कहने का ये मतलब है, शॉर्टकट में बोले तो गुजर जो भी रिश्ते मतलब बनाता है, चाहे वो भाई का हो, चाहे बाप का हो, चाहे चाचा का हो, तो वो उस रिश्ते को मरते दम तक निभाता है और अपने तन मन धन से। तो ये कहना था इनका। तो इसके लिए बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक कि आपका जो पिछली बार का एक्सपीरियंस रहा है उससे बहुत ही अच्छा 4 गुना 5 गुना, मैं तो कह रही हूँ और गुना अच्छा एक्सपीरियंस रहे। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे हिंदू फोकस न्यूज़ का अनिल बैसला जी, हमारे जो टीकरी से हैं जी। और भाई पिछले मेले में भी भाई ने कवरेज किया था और इस बार तो भाई लाइव चलाएंगे इसको, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हिंदू फोकस न्यूज़ से जुड़े हैं और इसको लाइव देखें। और पिछली बार भी जब हमने फर्स्ट डे मेला हुआ था तो लोग लाखों की संख्या में थे, लेकिन जैसे सोशल मीडिया ने और आपके मीडिया के साथियों ने इसको चलाया फर्स्ट डे 23 दिसंबर को पिछले साल 2022 में, तो नेक्स्ट डे 24 दिसंबर को यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं थी और इतने युवा, इतनी माता बहनें, इतने समाज के लोग निकल करके आए कि हमें हमारी उम्मीद से कहीं बहुत ज़्यादा था। तो आपके चैनल का भी, मैं सोशल मीडिया का भी और आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, न्यूज़ चैनल भाइयों का जो हमारे समाज के साथ जुड़े हैं और हमारा ये प्रचार कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए जानते हैं इस हवन में आए हुए कुछ यहाँ पे महिलाएं हैं, उनसे जानते हैं। सबसे पहले तो हिंद फोकस न्यूज़ में आपका स्वागत है और आपका नाम जानना चाहती हूँ। मेरा नाम गुज्जर निशा वाना है, मैं नोएडा से हूँ जी। तो आप क्या यहाँ पर आपका क्या सहयोग रहने वाला है मेले में? जी पहले तो देखो, मैं एक सबसे बड़ी चीज़ यही बता देती हूँ कि ये जो गुजर महोत्सव है ना, ये वो महोत्सव है जहाँ सारे लोग मिलके, जहाँ सारे लोग इकट्ठा होके अपना एक जश्न मना रहे हैं गुजर महोत्सव का। तो इसको सिर्फ ये ना समझे कि सिर्फ ये गुजर महोत्सव है, पहले भी था अब भी है, तो इसमें क्या खास होगा। इसको ऐसे मनाएं जैसे हर बार आप दिवाली को मनाते हैं, हर बार होली को मनाते हैं, उतने ही उत्साह से इसको मनाएं। जी। और इनके साथ भी है, इनसे भी जानते हैं। आपका नाम? मेरा नाम अंजलि बैसला है और मैं बागपत से हूँ, वैसे भी साकेत रहती हूँ। आप क्या करने वाले हैं इस मेले में? कुछ इस मेले में ये वैसे मेरी भाभी हैं और इनके साथ मिलके इन्होंने बताया कि हम कुछ फैशन के बारे में हम कर रहे हैं कि हम अपने गुजर और बात आपको बता देती हूँ, इस बार मैं इसमें कल्चरल हेड बनाई गई हूँ। तो इसमें क्या है, हम लेडीज़ों को भी प्रमोट करें। जैसे होता है कि देखो, गुजरों को इससे ना जानो कि सिर्फ वो अपना घाघरा ही पहनती हैं या उनके लोकगीत ही है, वो अच्छी बात है, वो हमारा कल्चर है, हम उसको मतलब फॉलो करते हैं। लेकिन उससे अलग भी एक चीज़ ये है कि हमारी जो गुजरियाँ हैं आज बड़ी बड़ी पोस्ट पे है, कोई पुलिस में है, कोई, तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ दिखाई जाएगी, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी को एक मैसेज मिले कि हमारी गुजरियाँ ये भी है। ठीक है, हम यहाँ पे वो भी दिखाएंगे, गुजरी फैशन भी दिखाएंगे, मतलब यहाँ पे हम टोटली ये दिखाएंगे कि गुजर समाज क्या है। ये बाकी जो समाज है वो भी यहाँ पे आए, वो भी ये देखे कि हमारा गुजर समाज मतलब उनको क्या दिखाना चाहता है। तो ये सभी के लिए है, ये नहीं है कि गुजर समाज के लिए है। जैसे जाट हो गए, यादव हो गए, है ना, तो वो भाई भी बिल्कुल गुजर भाई जैसे ही है, तो वो भी आए और बढ़ चढ़ के आए और हमारे इसको ना पूरा सक्सेस बनवाए। जी, मैं जहाँ तक सोचती हूँ इनकी सोच इतनी अच्छी है और ये दिखाना चाहते हैं गुजर कल्चर आखिर है क्या और ये कहाँ तक पहुँच चुका है, समय के हिसाब से कैसे चेंज हो चुका है, ये दिखाना चाह रहे हैं। तो बिल्कुल और भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो इनसे भी जानते हैं। आपका नाम मैम? मेरा नाम है गुजर रितु भाटी और मैं गांव हरिनगर से हूँ। जी, आप भी इन्हीं के साथ ही हैं? आप सभी साथ हैं। तो आप कुछ कहना चाहते हैं इस मेले के बारे में? नहीं बहन, हम भी निशा बहन के साथ हैं। मैं कविता बैसला हूँ और बहाकरी से हूँ मैं जी, और हम सब निशा बहन के साथ हैं जी। आपका नाम क्या है? मैं खुशी बैसला हूँ और मैं साकेत में हूँ, फिलहाल अभी रह रही हूँ। अच्छा, और हम निशा भाभी के साथ हैं। जी बिल्कुल, और आप इसको दिखाएंगे, मैं यही चाहती हूँ कि बहुत जी। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ इंस्टाग्राम पे, हाँ जी, और मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूँ, क्वालिफाइड। और हम ये दिखाना चाहते हैं कि अभी ना गुजरों की जो लेडीज़ हैं वो बहुत आगे पहुँच चुकी हैं, बहुत आगे। और हम ये चाहते हैं कि हमारी जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं वो ये देखे कि हमारी जो गुजर समाज की जो महिलाएं हैं वो कितनी तरक्की कर चुकी और आगे और कितनी तरक्की करेगी हर एक क्षेत्र में, चाहे वो फैशन के क्षेत्र में हो, चाहे वो मेकअप के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो ऑफिसर्स हो, ऑफिस
लेवल पे हो, बैंक लेवल पे, हर लेवल पे हमारे क्षेत्र की जो महिलाएं, हमारे समाज की जो महिलाएं हैं वो बहुत आगे बढ़ रही हैं। अब वो घर तक सीमित नहीं है, अब वो घर और बाहर दोनों को बहुत अच्छे से मेंटेन कर रही है और बहुत अच्छे से संभाल रही है। यही बात सब तक पहुंचानी है हमें, यही बात सब तक पहुंचानी है। अभी बहुत लोगों को नहीं पता है, बहुत अभी पुरानी सोच के आती है। जैसे मैं टीचर हूँ बाय प्रोफेशन, तो मैं स्कूल में जब एंटर्ड हुई थी तो आई वॉज जस्ट 22 दैट टाइम। तो स्टूडेंट्स बोलते थे कि मैम आप गुजर हो और स्कूल में एकदम से इस एज पे आप आ रहे हो। तो वहाँ से मुझे लगा कि हाँ, मेरे फादर ने मुझे पुश किया कि ठीक है आप कंटिन्यू करो। बट वहीं अगर मैं अपने गाँव में उस टाइम पे जब जाना स्टार्ट किया तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों की सोच थी, तो वो सोचते थे कि ऐसे कैसे गुजर आगे बढ़ सकता है। लेकिन नहीं, आज के टाइम पे अगर मैं किसी को भी देखती हूँ, अगर वो किसी एक लेवल पे जा रहा है तो उसे देख के मुझे प्राउड होता है कि प्राउड टू बी अ गुजर। वहाँ पे हम ये शो नहीं कर रहे हैं कि हाँ हमें किसी कास्ट से प्रॉब्लम है, किसी और उससे प्रॉब्लम है, बट नहीं, हम अपने आप को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि उस टाइम पे थोड़ी बैकवर्डनेस थी, बट आज की डेट में हम भी लेवल पे आके आगे ग्रोथ कर सकते हैं। और जहाँ पे हम व्यूमेंस की बात करते हैं, व्यूमेंस का अभी क्या चल रहा है कि लेवल अप होता है नाउ डेज। सब अपने अपने जस्ट द एज ऑफ द 12, 13, 14 स्टूडेंट एक अपना क्राइटेरिया फिक्स कर ले रहे हैं कि हमको क्या करना है। और गुजर की बेटियां ये सोच के, बेटे भी ये सोच के अपने अपने फैशन को लेके, अपने अपने ट्रेड को लेके, अपने चाहे डॉक्टरी हो, अपने अपने फील्ड को लेके बहुत अच्छा सोच रहे हैं और नेक्स्ट लेवल करें। इस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। कोई आज की डेट में टीवी पे जा रहा है, अगर कोई छोटे लेवल से एकदम से उठ के अगर गुजर में जा रहा है तो हमें उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा खुशी है और मैं प्राउड करती हूँ इस चीज़ को लेके। और हम चाहते हैं जो गुजर महोत्सव है ना, वो लोग देखें, उनको ये पता लगे कि हाँ ये एक ऐसा मंच है जहाँ पे हमको ये दिखाने की जरूरत नहीं, लोग अपने आप देख के महसूस कर सकते हैं उस चीज़ को कि हाँ हम कितने ज़्यादा इस चीज़ में अपने आप को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, कि हम कितने ज़्यादा एजुकेटेड है और हम अपने कितने ज़्यादा अपने चीज़ों को, अपने रिचुअल्स को सबके सामने शो कर रहे हैं, सबके सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दैट इज़ माई मोटिव। थैंक यू सो मच। एक बात और कहना चाहूँगी, देखिए मैं ना काफ़ी टाइम से एक मैसेज लोगों को देना चाहती हूँ, लेकिन ये बहुत अच्छा जरिया है मेरी बात लोगों तक पहुँचाने का। वो ये है कि मैं ये कहती हूँ जो हमारी आज समाज की लड़कियाँ है ना, वो कोई भी अगर कहती है कि मैं इस वजह से नहीं बन पाई या उस वजह से नहीं बन पाई, तो मैं एक्चुअल में उस लड़की को कहना चाहूँगी तुम्हारा खुद का मन नहीं था। मेरे यहाँ पे अगर कोई ये कहे कि मेरी एज छोटी थी, शादी हो गई, मेरी छोटी सी एज में 14 साल की एज में शादी हो गई, पेरेंट्स खिलाफ थे, पापा ने बोल दिया जॉब करेगी तो मेरे घर में नहीं घुसेगी, क्योंकि सब कहेंगे लड़की भूखे घर में भी आधी तो इस घर में नहीं घुसेगी। वो भी देखा, हस्बैंड ने शुरू में सपोर्ट नहीं किया, छोटी उम्र में शादी होगी, प्रेग्नेंट थी, 9वें महीना था बेटे को, अपने एग्जाम देने गई। तो मैं लड़कियों तुम्हें मैसेज देना चाहूंगी कि मत बहाने लगाओ कि तुम्हारी उम्र छोटी है, किसी ने साथ नहीं दिया, कोई भी बन नहीं पाई। आओ आगे बढ़ चढ़ के और बन के दिखाओ। और गुजर हमारे समाज में जो भाई है वो भी बहुत अच्छी अच्छी उन पे, लेकिन आप उन्हें भी दिखाओ कि गुजरियाँ अभी किसी से कम नहीं है। यहाँ पर ड्रेसअप आप देख सकते हैं, जिससे पहनावे से पहचान होती है। तो यहाँ पर बहुत छोटी सी मैं एक गुजरी देख रही हूँ और इसका मैं नाम जानती हूँ। बेटा आपका नाम क्या है? लाव्या। लाव्या, आप कहाँ से आए हो? सूरजपुर। ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा से। और ये ग्रेटर नोएडा से आए हैं और मैं इनके ड्रेसअप की बात करूँ तो कितनी सुंदर ड्रेसअप लग रहा है और इतना अच्छा। और इनके पहनावे के बारे में कुछ पूछते हैं इनसे। मैम आपका नाम क्या है? सोनिया। आप कहाँ से आए? ग्रेटर नोएडा, सूरजपुर। जी, तो आप थोड़ा अपने वेशभूषा के बारे में बताएंगे, इसको क्या क्या बोलते हैं, जो आपके ऑर्नामेंट्स जो आपने पहने हैं, इनको ये पहले भी ऐसे पहने जाते थे या फिर अभी? ये पहले भी ऐसे पहने जाते थे, अब उसको रिपीट कर रहे हैं हम। ये हमारा घाघरा जो मैंने पहना हुआ है, ये कमीज है, ये ओढ़ना है, ठीक है। और ये मोहर है जो हमारे गुजरों में चलती है, और ये मटर माला है। हाँ, यही चलती थी पहले, मैंने तो कम पहना हुआ है, पहले तो और भी ज्यादा सोना चलता था। मैं देख रही हूँ यहाँ पर पीछे इन्होंने तगड़ी भी पहनी हुई है। तगड़ी भी चलती है हमारे गुजरों में। इन्होंने गुच्छा पहना हुआ है, ये इन्होंने गुच्छा पहना हुआ है, ये गुच्छा पहना हुआ है इन्होंने। ये भी इन्होंने कड़ी भी पहनी हुई है, कड़ी ये पैरों में, ये पाजेब, वो कड़ी, पाजेब पायल इनको बोलते हैं। ये दो तरह की है, देख सकते हैं। ये छोटा सा गुजर हमारे बीच में आया है, ये मिनिएचर गुजर, ये परेशान कर रहा है थोड़ा सा। तो ये देख सकते हैं आप, इसको क्या बोलते हैं? कड़ी। कड़ी कड़ी। और आप यहाँ पर ये जो ड्रेसअप इतने सुंदर लग रहे हैं आप लोग कि मैं बयान नहीं कर सकती। आप हर एक एज यहाँ पर देख सकते हैं, आपको दिखाई देगी, छोटे से लेके बड़े की। तो आपसे मैं कुछ पूछना चाहूँगी, यहाँ पर आप अभी आए हैं हवन पे, तो आप मेले में भी कुछ ऐसा ही कुछ करने वाले हैं? ड्रेस रखेंगे हम, स्टॉल लगेगी हमारे। अच्छा, हाँ जी। तो सेल के लिए
ड्रेस रखेंगे, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और इनका जो पहनावे की बात करें, और आप क्या बोलना चाहेंगे इसके बारे में, और मतलब क्या क्या इसमें सेल होने वाला है, ऑर्नामेंट्स भी या फिर पूरा सब चीज़ सेल होगी, पूरा सेट सेल होगा। तो प्राइस नॉमिनल रखेंगे? नॉमिनल रखेंगे। तो क्या क्या रखने वाले एक बार दर्शकों को बता देंगे? अच्छा, यही बताएंगे, ये बताने वाले हैं कि स्टॉल में क्या क्या रहने वाला है इनके। घाघरा रहेगा, शर्ट रहेगी और ओढ़ना रहेगा। हाँ, अभी ज्वेलरी का नहीं है, अगर ज्वेलरी का हो पाएगा तो ज्वेलरी भी रखेंगे। ज्वेलरी भी रखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरह से ड्रेसअप करके आए हैं ये लोग यहाँ पे दिखाने के लिए कि ये इनका पहनावा है जो पहले से ही चलता आ रहा है। तो बहुत सुंदर लग रहे हैं। सबसे सुंदर ये छोटी सी जो मुझे बड़ी प्यारी लग रही है ये, और एक छोटा सा वो भी आया था यहाँ पर, वो भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो बहुत बहुत मतलब यहाँ पर जो आपने दर्शकों को दिखाया उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स कि ऐसा कल्चर हमें देखने को मिलेगा मेले में। प्राउड फील होता है अपने कल्चर के लिए, हमें इसीलिए हम पहन के आए हैं। ये तो मैं स्कूल में प्रिंसिपल हूँ, मैं अच्छी पोस्ट पे हूँ, लेकिन फिर भी मुझे अपने कल्चर को दिखाने में शर्म नहीं आती। बिल्कुल। हाँ, तो मुझे अपना कल्चर ही दिखाना है, उसी को औरों को बताना है कि हमारा कल्चर है। पहनावा देख लीजिए, और ऐसे ही आपको ड्रेस खरीदनी हो अपने पहनने के लिए तो मेले में जरूर आए, देखें। आइए और भी देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। आइए इनसे जानते हैं। सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहती हूँ। जी, मेरा नाम नीतू श्यामदेव भड़ाना है और मैं गुर्जर आर्ट एंड कल्चर की ट्रस्टी हूँ, मेंबर हूँ। और जो लास्ट टाइम हुआ था प्रोग्राम उसमें भी हमने महिला विंग का देखा था। इस बार भी जो प्रोग्राम हो रहा है उसमें महिलाओं का हम देख रहे हैं, महिला विंग से रिलेटेड सारा प्रोग्राम। जी, तो इनके साथ और भी हैं, ये वॉलेंटियर्स हैं यहाँ पर, तो इनसे बात करते हैं ये क्या क्या कर रहे हैं और क्या क्या करने वाले हैं नया। जी, मैं अनु बढ़ाना, मैं भी गुर्जर आर्ट एंड कल्चर की ट्रस्टी मेंबर हूँ और मैं रियल एस्टेट सेक्टर में हूँ, मेरी कंपनी है। तो हम ये इस बार ही हम पिछली बार ही जैसे गुर्जर महोत्सव में हमारा एक स्टेज होना था महिलाओं के लिए, तो वो थोड़ा हो नहीं पाया था मैंने, जबकि बार प्रॉपर तरीके से हम उसको मैनेज कर रहे हैं। और हमारा एक स्टेज होगा जिसमें जो महिलाओं को ही समर्पित होगा, उसमें सारे प्रोग्राम महिलाओं के होंगे और उसमें एक स्पेशल प्रोग्राम होने वाला है रूबरू लिविंग लाइब्रेरी, जिसके बारे में आपको निकिता बताएंगे। बहुत बहुत स्वागत है निकिता जी। नमस्कार आपको जी। मेरा नाम डॉक्टर निकिता नागर है, मैं डेंटल सर्जन हूँ बाय प्रोफेशन और गुर्जर आर्ट एंड कल्चर ट्रस्ट के साथ जुड़ी हुई हूँ एक्टिवली। पिछली बार भी हम लोग ने सारा मैनेजमेंट का काम देखा था और इस बार भी हम सारा इवेंट मैनेजमेंट का काम देख रहे हैं, जिसमें हमें स्टेज 2 दिया गया है। स्टेज 2 पे फीमेल एम्पावरमेंट को हम दिखा रहे हैं, जिसमें कि हमारा थीम रखा गया है कल, आज और कल। कल जो हमारे रीति रिवाज थे उन्हें दिखाने से लेके आज हम कहाँ स्टैंड करते हैं और हमारी फ्यूचर विजन क्या है वो हम सब कुछ शोकेस करेंगे। उसमें हमारा एक प्रोग्राम है रूबरू द लिविंग लाइब्रेरी। लिविंग लाइब्रेरी का मतलब है जहाँ किरदार अपनी दास्तां खुद आप लोगों से रूबरू करेंगे। ऑडियंस उनसे लाइव इंटरैक्ट करेगी, उनसे पूछेगी कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, आपकी जर्नी क्या रही, उनसे जो उनके जीवन के जो गुण हैं, जो स्ट्रगल्स हैं वो लेकर जाएगी, इंस्पायर होकर जाएगी। तो हमारा यही एक मोटिव है कि गुर्जर महोत्सव कुछ यूथ को देकर भी जाए, सिर्फ एंटरटेनमेंट ना होकर थोड़ा लर्निंग एबिलिटी भी मिले, थोड़ा उनको इंस्पिरेशन भी मिले। तो बस हम लोगों का यही एक मोटिव है कि आगे का विजन हम लोग लेकर चल रहे हैं कल, आज और कल के साथ। बहुत ही अच्छी बात है कि यहाँ पे डॉक्टर्स भी हैं और भी काफ़ी प्रोफेशन से जुड़े यहाँ पे लोग हैं। और ये अभी जो तैयारियाँ कर रहे हैं आप, ये कहाँ तक मतलब आप कैसे कैसे तैयारियाँ कर रहे हैं इस चीज़ की? मैम देखिए, सब कुछ मैनेज्ड है अकॉर्डिंगली। हर टीम को अपनी ड्यूटीज़ असाइन कर दी गई हैं। जैसे नीतू मैम सारी लेडीज़ को एक साथ जोड़ने का काम कर रही हैं। मैम आपको बहुत अच्छी तरह और ज़्यादा बता पाएंगी, इलेबोरेट कर पाएंगी। अनु दी हैं, वो सारा मैनेजमेंट का काम देख रही हैं, बैक स्टेज का काम देख रही हैं, वो ये देख रही हैं कि हर चीज़ सही ढंग से कैसे हो। तो हर किसी को अपनी ड्यूटी दे दी गई है। अब सिर्फ 10 दिन बचे हैं। 10 दिन में हम लोगों को अब धरास्थल पर आना पड़ेगा, जो सारा ग्राउंड लेवल पे काम होगा। तो अब बस हम लोग यही सोच रहे हैं कि अब काम चुस्ती से स्टार्ट किया जाए और महोत्सव को सफल बनाया जाए। तो आइए इनसे जानते हैं कि इन्होंने क्या क्या टीम बनाई है और वो कैसे कैसे काम कर रही हैं। जैसे अभी बता रहे हैं, महिला विंग का हम देख रहे हैं।
पहले तो हमने प्रचार प्रसार, जितने भी हमारी महिला पार्षद है, महिला उनको प्रचार इनविटेशन देने का काम टीम गठित कर दी है। अब से हमारी टीम रोज जाकर अपनी महिलाओं को गांव से और जो पार्षद हैं, जाने माने लोग हैं, उनको इनवाइट करने का काम करेगी। दूसरा काम जो हमने किया है वो अपनी संस्कृति, महोत्सव है हमारी संस्कृति को दिखाने से, हमारे खान पान को दिखाने से। तो हम इस बार जो मौका दे रहे हैं अलग अलग गाँव को, पिछली बार था एक ग्रुप ने कल्चर तो हमारा दिखाया था पर वो एक ग्रुप तक सिर्फ फोकस था। इस बार हम सारे गाँव को, गुजरों के जितने भी गाँव हैं उन सबको इन्वाइट कर रहे हैं कि आप आइए और अपनी संस्कृति को दिखाइए। तो जो हमारे बच्चे पैदा होने से लेकर और मरण तक के जो भी संस्कार होते हैं उन सब के लिए हमारे पास गीत हैं, उनकी रस्में हैं, गीत हैं, जो कि शायद हमें तो पता है पर आने वाले बच्चों को और लोगों को नहीं पता। तो उनसे लोगों को रूबरू कराने का काम इस महोत्सव के जरिए कर रहे हैं। तो जो हमारी लेडीज़ विंग है, जो लेडीज़ स्टेज हमने रखा है, स्टेज 2, इसमें हमारी पूरी संस्कृति को दिखाते हुए प्रोग्राम्स होंगे। पूरी रस्में, जब बच्चा पैदा होता है तो कैसे गीत गाए जाते हैं, जब वो बड़ा होता है तो उसके कैसी रस्में होती हैं, देवताओं के गीत कैसे होते हैं, शादी ब्याह में जब दूल्हा जाता है कौन से गीत जाते हैं, दुल्हन जब घर में एंटर करती है तो उसके लिए कैसे गीत गाए जाते हैं। तो उन सबको दिखाने का काम करेंगे। साथ में हम अपनी जो महिलाएं आज उच्च पदों पे पहुंच गई हैं, जैसे निकिता ने बताया, उनसे भी लोगों को रूबरू कराएंगे ताकि बच्चों को कुछ शिक्षा भी मिले, वो उनके लिए प्रेरणा स्रोत हो कि आगे बढ़े के हमने भी, हमारे लिए रोल मॉडल है, हमने भी ऐसा ही बनना है। तो जो आप ये इनविटेशन देने जा रहे हैं तो सिर्फ ये गुर्जर कम्युनिटी को ही जाएगा या अदर? हम गुर्जर कम्युनिटी को अपने रीति रिवाज पता है, हमारा मकसद तो अपने साथ साथ और कास्ट को इनवाइट करने का है। पूरी 36 बिरादरी को हम सबको बुलाना चाहते हैं कि आप आइए और हमारे इतने रिच कल्चर से रूबरू हुए, जानिए हम हैं क्या। मतलब लोगों हम तब से दिल नाम से मोस्टली लोग डरते हैं। हाँ बिल्कुल यही है, मतलब गुर्जरों से सोचते हैं कि इनका कोई मतलब इन लड़ाके हैं, उन्हें ये नहीं पता हमारा कितना रिच कल्चर है। तो हमारा मेन मकसद लोगों को अपने कल्चर से रूबरू कराना है और सारी जातियों को हम इनवाइट करेंगे कि सब आइए और हमारे बहुत अच्छे खान पान रहन सहन को जानिए। बिल्कुल। और जिस तरह से इन्होंने बताया कि जैसे गुर्जर नाम से लोग डर जाते हैं कि यहाँ गुर्जर हैं तो हम नहीं जाएंगे, वो हिचकिचाते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ आके देखिए कल्चर कितना उनका रिच है और वो कितने सॉफ्ट हार्ट से मतलब लोगों से इंटरेक्ट होते हैं और लोगों से जुड़ते हैं और उनका कल्चर भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे तैयारियाँ पीछे देख सकते हैं, वो प्रैक्टिस भी चल रही है और तैयारियाँ हो रही हैं। ये बहुत अच्छा देखने में लग रहा है और मुझे लगता है कि जो पिछली बार से और अब का जो एक्सपीरियंस रहेगा वो बहुत अच्छा रहने वाला है, बहुत ज़्यादा अच्छा। पिछली बार तो हम 5 लाख के करीब कुछ, पिछली बार हमने मतलब जो हमारी उम्मीद थी वो 1 लाख दर्शक थी और हम उसे 5 लाख क्रॉस कर गए थे। वो भी मतलब उस अरेंजमेंट में भी कोई दिक्कत नहीं आई, इतनी भीड़ इकट्ठी हुई पर सब कुछ डिसिप्लिन था, मतलब पूरा प्रोग्राम डिसिप्लिन। सूरज कुंड का स्टाफ तक जो काफ़ी महोत्सव अरेंज करता है, वो कहता है इतनी भीड़ को इतने कम लोगों से हैंडल होते हुए हमने कभी नहीं देखा। कोई चोरी की घटना नहीं, कोई मिसबिहेव नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ अपने आप में अनुशासित थे, सब प्रोग्राम देख रहे थे। लेडीज़ को आप पिछली बार की पिक्चर्स उठा के देखेंगी तो पूरी ज्वेलरी पहन के आई हैं और कोई भी दिक्कत किसी को नहीं आई, मतलब एक सुई तक चोरी नहीं हुई है। तो वही हमें इस बार पब्लिक क्राउड को देखते हुए आपको और थोड़ा सिक्योरिटी पर्पस मतलब जो है वो देखना ज़्यादा, मुझे लग रहा है ज़्यादा उस पर ध्यान देना बिल्कुल फोकस किया हुआ है। इसके लिए हमने अपनी जो सिक्योरिटी है उसकी भी विंग बना दी है। सिक्योरिटी का काम अलग देख रहे हैं, लेडीज़ की विंग भी है, जेंट्स की विंग भी है, तो सिक्योरिटी पे भी फोकस है। और समाज आएंगे उनके साथ हमें कैसे मतलब कोई भी मिसहैपनिंग ना हो, आने में हिचकिचाए नहीं, तो उसको लेके सिक्योरिटी को लेके हम बहुत ज़्यादा कॉशियस होके चल रहे हैं। तो आपका स्टेज यही वाला रहने वाला है या दूसरा? हमारा स्टेज ये स्टेज नंबर 1 है। हमारा स्टेज पीछे जहाँ से एंट्री करते हैं वहाँ पे स्टेज 2 है। हमारा स्टेज वो रहने वाला है और मुझे तो लगता है जो हमारा लोकल कल्चर है ना वो इस स्टेज पे भारी होने वाला है। बिल्कुल। तो आप भी तैयार रहिए। 23, 24 और 25 दिसंबर को कहीं मत जाइए, सिर्फ यहाँ आइए और गुर्जर कल्चर को देखिए अपनी आंखों से कि आखिर है क्या, और डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आएंगे तो आप भी दोस्त बनाएंगे, सिर्फ गुर्जरों को ही दोस्त बनाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो आइए और लोग उस भी जानते हैं। यहाँ नारी
शक्ति से एक और महिला जो है हमारे साथ जुड़ी हैं। सबसे पहले तो मैम आपका नाम जानना चाहूँगी और आपका थोड़ा सा परिचय लेना चाहूँगी मैं। अच्छा, मेरा नाम लक्ष्मी बसोया है और मैं कालकागढ़ी गांव से हूँ और मैं भारतीय जनता पार्टी नई दिल्ली ज़िले में ओबीसी मोर्चे में वाइस प्रेसिडेंट हूँ और अपने गुर्जर समाज में अखिल भारतीय गुर्जर महासभा में प्रदेश अध्यक्ष महिला विंग। और यहाँ पे जैसे मैंने अभी आपको बताया मैं ओबीसी में उपाध्यक्ष हूँ, तो मैं यहाँ पे कोशिश रहेगी मेरी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की। जैसे ओबीसी मोर्चे में यादव आते हैं, सैनी आते हैं, जाट आते हैं, तो उन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पे अपने महोत्सव में जोड़ने की मेरी कोशिश रहे। हाँ जी बिल्कुल। तो यही कोशिश है इनकी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ा जाए। जो इन्होंने अपना परिचय दिया, तो मुझे लगता है कि आप कितनी यहाँ पर लोग कितने उसमें ले आएंगे स्ट्रेंथ में? वैसे गुर्जर महोत्सव में लोग तो लाखों की संख्या में आएंगे, लेकिन जो मेरी कोशिश रहे, हाँ 500-600 लोग मैं अलग कास्ट के लेके आ सकूं। अलग कास्ट जी, तो बिल्कुल ये बहुत ज़रूरी है कि अलग कास्ट के यहाँ पे लोग आएँ, क्योंकि वो गुर्जर कल्चर को जाने। गुर्जर तो अपने कल्चर को जानते ही हैं, तो अदर जो लोग हैं, अदर जो कम्युनिटी हैं, वो भी यहाँ पे आके देखें कि गुर्जर कल्चर आखिर है क्या। लोग डरे नहीं और लोग गुर्जर को एक्चुअली जानने का ये बहुत अच्छा मौका है। आपके पास 3 दिन है, 23, 24 और 25। और जैसे ये लेकर आ रहे हैं और भी कम्युनिटी को, तो आप भी लेकर आइए। जो भी हमारे व्यूअर्स हमसे जुड़ रहे हैं, तो वो भी लेकर आए यहाँ पर और जाने गुर्जर कल्चर आखिर है क्या। एक और जुड़े हैं हमारे साथ महिला, इनसे जानते हैं। आपका नाम मैम? मेरा नाम है गीता गुज्जर जी। आप कहाँ से? मैं आया नगर कोटला मुबारकपुर से, कोटला मुबारकपुर की बेटी हूँ, आया नगर की बहू। तो आप किस तरह से इसमें जुड़ रहे हैं, थोड़ा अपने बताएंगे? देखिए, जो शुरुआत है ना, बाकी अपने कल्चर की तो शुरुआत है ही है। सबसे बड़ी बात है अपने जो हिंदुत्व से जुड़ी जो संस्कृति और कल्चर हमारा पीछे छूटता हुआ जा रहा था। जो छूटने का जो रीज़न था ना, हमारा जो फैशन है, ऐसी बात नहीं है जो फैशन करने वाले, मैं भी जीन्स टॉप भी पहनती हूँ, सब कुछ है, मगर कहीं ना कहीं अपने बच्चों को वो संस्कृति, वो जो हमारा पुराना पहनावा, तो वो बिल्कुल खो गया था। उन आज के लेटेस्ट आधुनिक के साथ साथ अपने कल्चर को हम ना भूलें, उनके साथ समानता के साथ चलें। इसीलिए इस चीज़ को गुर्जर महोत्सव के थ्रू बढ़ावा दिया जा रहा है और इसको बहुत आगे तक। सबसे बड़ी बात है इसमें बड़ों से ज़्यादा हमने तो वो ज़िंदगी जी है गलियों में खेलते हुए। गुर्जर महोत्सव के आने के बाद आज वो पिछले साल मेले में बच्चा बच्चा, बूढ़ा बूढ़ा, जवान जवान बच्चा बन गया था। और यहाँ पे ऐसा मतलब ये समझ लो कि हमारी जो स्कूल की फ्रेंडें थी ना, वो भी हमें मिली थी। जो हमें कहीं सोशल मीडिया पे हम अपने मायके जाते हैं तो हम उनके घर पे पूछते हैं, वो फलानी पूनम आई है, विमलेश, बबीता, अगर तुम देख रहे हो, मैं तुम्हारा रियल में नाम ले रही हूँ, जो मुझे गुर्जर महोत्सव में मिली थी। तो सालों से ढूंढते हुए हम रहे, मगर लुक चेंज था, थोड़ा एज बनता, मगर जैसे हमने देखा हमारी बचपन की फ्रेंडें मिला, हम फिर से यंग हो गए, खूब धूम मचाया। तो ये हम चाहते हैं ये साल हर साल यहीं पे नहीं, हर स्टेट में बने। और गुर्जर महोत्सव तो है ही है, मैं कहती हूँ सर्व समाज इसी संस्कृति के साथ, अपने इससे कल्चर के साथ हिंदुत्व बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। ये ध्यान रखना, अगर आप अपने समाज को बढ़ावा देते हो, अपने कल्चर को बढ़ावा देते हो, तो इसके साथ साथ आप अपनी संस्कृति और हिंदुत्व को बढ़ावा देते हो। बहुत अच्छे विचार हैं। तो एक साइलेंट वर्कर के नाम से अभी मिले हैं, तो इनसे जानते हैं। सर, मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। जी नमस्कार, मेरा नाम भगत सिंह बैसला है जी। और मैं गुर्जर महोत्सव की जो टीम है जी, उसमें एक सदस्य के तौर पर कार्यरत हूँ और समय समय पर अपना समय और सहयोग देता रहता हूँ। बहुत अच्छी बात है ये कि और आप वैसे बाय प्रोफेशन अगर मैं पूछूं तो? जी, मैं बताना चाहूँगा बाय प्रोफेशन मैंने बीटेक कर रखी है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, और मैं 15 साल बिजली बोर्ड में भी रह चुका हूँ दिल्ली में, और दिल्ली से ही बिलोंग करता हूँ। और अभी मेरा कंस्ट्रक्शन का और प्रॉपर्टी सेल परचेज का बिजनेस है साउथ दिल्ली में। जी बताइए। और यहाँ पर किस तरह से आप सहयोग दे रहे हैं, किस तरह से कुछ
देखिए, हमारा जो सहयोग है वो तन से, मन से, धन से, हर तरीके से पूरा सहयोग है। और हम इस आर्ट एंड कल्चर का जो प्रोग्राम है इसको आगे बढ़ाने के लिए प्रचार एंड प्रसार के माध्यम से भी हम सहयोग करते हैं। अपने आसपास के लोग और अपने से जुड़े हुए लोगों को हम प्रेरित करते हैं कि कृपया करके हमारे इस आर्ट एंड कल्चर के प्रोग्राम में आइए। अपनी गुर्जर संस्कृति जो विरासत जो खो गई है उसको वापस रिपीट करने के लिए, उसको पहचानने के लिए, बच्चों को जानकारी देने के लिए और उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए सभी लोगों का साथ और सभी लोगों का सहयोग और सभी लोगों का विकास होगा इससे। और ये एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है माननीय दिवाकर बिधूड़ी जी की कि उन्होंने इस प्रकार की पहल की। और देखिए, एक व्यक्ति जब अकेला चलता है तो कारवां बन जाता है और आज उसी की देन है। लास्ट ईयर हम लोग यहीं पे थे, इसी वाले स्टेज पे थे और सभी लोगों ने, गीता जी ने, दिवाकर जी ने और भी कई माताएं बहनें थी। अभी हमारी शशि जी थी, अभी वो बेल्जियम में हैं, उन्होंने प्रोग्राम को होस्ट किया था पूरा। तो मैं कह रहा हूँ ऐसे अन्य कितने नाम हैं जो शायद मैं अभी नहीं गिना पाऊँगा। तो बहुत सारे लोगों का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा और इस बार आशा करते हैं कि 4 गुना बढ़कर ये संख्या होगी और इस बार मैनेजमेंट भी अच्छे से होगी। उसी विषय में आज बैठक रखी गई थी। तो बहुत अच्छी सोच है और बहुत अच्छा ही काम कर रहे हैं और 4 गुना नहीं, मैं तो कह रही हूँ डबल ट्रिपल होनी चाहिए जो लास्ट टाइम से। तो बहुत बहुत थैंक यू और आप भी आएँ 23, 24, 25। बोल कालका माई की जय। तो अभी मैंने आपको सबसे सुनवाया, सबकी ज़बानी सुनवाया कि गुर्जर महोत्सव के बारे में, गुर्जर महोत्सव में क्या क्या नया होने वाला है। और यहाँ पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि 1200 स्टॉल होने वाले हैं और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि खाने पीने के स्टॉल होंगे, इस कल्चर से रिलेटेड जो ड्रेसेस हैं, जो ड्रेसअप है इनका, वो भी यहाँ पे सेल होंगी और कल से ही यहाँ सेल होने स्टार्ट हो जाएंगी। तो आपको अगर लहंगा चोली जो भी इनका ड्रेसअप है वो लेना है, ख़रीदना है, वो पहन के यहाँ पे मेले में आना है तो कल ही आके यहाँ पर ले लें। कल से यहाँ पे वो स्टॉल स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पर आए 23, 24, 25, कहीं ना जाइए, यहाँ पर आके देखिए गुर्जर जो कल्चर है उसको जानिए, पहचानिए ताकि आपको पता लगे कि ये, इनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आके उनसे दोस्ती करिए, मिलिए और जानिए उनके कल्चर के बारे में जो आपको शायद नहीं पता है। जो आपने माइंड में जो एक छवि बना रखी है वो आपकी छवि बिल्कुल ऑपोजिट निकलने वाली है यहाँ पर आके। तो देर किस बात की, जल्दी से अपने 23, 24, 25 को खाली डेट रखें, कोई भी उसमें कहीं पर भी बुकिंग ना लीजिएगा और सीधा सूरजकुंड मेले में यहाँ पर ग्राउंड पे आइएगा। देखिए तैयारियाँ बहुत जोरों शोरों से हो रही हैं। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोगों को भी पता लगे यहाँ पर एक गुर्जर मेला, बहुत बड़ा महोत्सव होने जा रहा है जो इंडिया से नहीं बाहर से भी गुर्जर आने वाले हैं यहाँ पर। और यही नहीं कि सेलिब्रिटी भी यहाँ पर आने वाले हैं जो गुर्जर जैसे सिंगर हैं, पॉलिटिशियन हैं या कोई भी बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं जो नामी ग्रामी लोग हैं, वो सब यहाँ पर आने वाले हैं। तो आइए यहाँ पर और मेले का लुत्फ़ उठाइए। जय हिंद।